सुप्रभातम बच्चों, प्रातः वंदनम। आप सभी का श्री सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं ओम प्रकाश भाटी। आज अपन द्वितीय पाठ बुद्धिर बलवती सदा पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो अपन ने पार्ट 1 के अभ्यास प्रश्न कर लिए हैं। आज अपन पार्ट 2 पढ़ेंगे बच्चों। तो देखो, बुद्धिर बलवती सदा पार्ट 2 है। बुद्धिर बलवती सदा पार्ट 2 यहाँ बताया गया है कि सदा का मतलब हमेशा, बुद्धि हमेशा ही आगे होती है, बलवती बल से बुद्धि आगे होती है। तो यहाँ पे देखो, पाठ स्टार्ट कर रहे हैं अपन अच्छी तरीके से। प्रस्तुतो अयम पाठे सूक्त सप्तति कथा ग्रंथ से संपादितनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ सूक्त सप्तति कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है, संग्रहित किया गया है। अत्र पाठान सौ लघु पुत्राभ्याम सह कानन मार्ग हैं पितुगृह प्रति गच्छन्त्याः बुद्धिमती नाम्न्यः महिलाए मति कौशलम प्रदर्शितम वर्तते। इस पाठ में 100 लघु पुत्र अपने छोटे 2 पुत्रों के साथ घने जंगल में पिता के घर की ओर जाती बुद्धिमती नाम की एक महिला अपने बुद्धि के कौशल को प्रदर्शित करती है। यह प्रोते समागते सिंहम अपि बेतिम उपाय पहाद्यम तत् निवार्यते। सामने से आते हुए शेर के डर से वो किस प्रकार निवारण करती है। अयम कथा नीति निपुणे सुख सारिकायो कथा माध्यमेन सद्वर्ते विकासार्थ प्रेरयति। इस कथा के माध्यम से नीति निपुण सुख और सारिका कथा के माध्यम से सद्वर्ती विकास को प्रेरित किया गया है। तो इस कहानी के अंदर अपने बुद्धि के कौशल के अनुसार एक शेर से वो बुद्धिमती नारी किस प्रकार से अपना भय का निवारण करती है, इस प्रकार ये पाठ है। अब पाठ अपन शुरू कर रहे हैं बच्चों। पाठ में ध्यान देना। अस्ति अस्ति दाहुलाख्यो ग्राम में, अस्ति यानी यह दाहुलाख्यो, दाहुल नामक ग्राम है, गांव है। तत्र राज सिंह नामे राजपुत्र है वसते सम। वहाँ राज सिंह नामक राजपुत्र रहता था। एकधा केन अपि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितुगृह प्रति चलिता। एक बार केन अपि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य यानी उसकी भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती, उसका नाम था बुद्धिमती, पुत्र द्वयो उपेता, दोनों पुत्रों के साथ पितुर गृह प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चली। महार्गे गहन कानने सह एकम व्याघ्रे दर्शते। महार्गे रास्ते में घना जंगल था, सा यानी वह बुद्धिमती स्त्री, एक व्याघ्रम दर्शते, उसने एक बाघ को देखा। सह व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा द्राष्ट्रियार्थ पुत्रो चपेटा है प्रायत्ते जगात। सा यानी वह बुद्धिमती व्याघ्रम आगच्छन्ते, व्याघ्र को आते दृष्टवाम देखकर, द्राष्ट्रियार्थ पुत्र चपेटा है प्रहारते, दृढ़ता पूर्वक यानी गुस्सा करती हुई, पुत्रों यानी दोनों पुत्रों के चपेटा यानी चहटा, प्रहारयते प्रहार किया, जगात और कहा। यानी वह जो बुद्धिमती थी वो शेर को आते हुए देखकर दृढ़ता पूर्वक दोनों पुत्रों के चांटा मारा, प्रहार किया चांटे से। जगात और कहा, जगात का मतलब कहा। कथम एक केसु व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुते। कथम एक यानी किस प्रकार से लड़ रहे हो, ये तो एक ही है, व्याघ्र खाने के लिए आप लड़ाई कर रहे हो। अयम एक स्थाद्विभज्यम भुज्यताम। देखो, अयम एक स्थाद्विभज्य भुज्यता,
इस ये तो एक ही है, इसके दो भाग करके आप खा लेना। पश्चात अन्यो द्वितीय, इसके बाद कोई अन्य खिचित, कोई लक्षित, कोई दूसरा और देखेंगे अपन। अभी तो ये एक ही है भाग, आप किस लिए लड़ रहे हो? इसको आप इसके दो भाग करके इस भाग को खा लेना, इसके बाद में कोई दूसरा होगा तो अपन और कोई देखेंगे। तो इस प्रकार से देखो, इति श्रुत्वा, इति श्रुत्वा यानी ये सुनकर व्याघ्र मारे किंचितम मिति मत्वा व्याघ्रो भय कुलो चितो नष्टे। इस प्रकार यानी उस बुद्धिमती की बातें सुनकर व्याघ्र मारी, यानी जो शेर को मारने वाले किंचितम मिति, इस प्रकार से वो मत्वा मानकर, व्याघ्रो यानी वो बाघ, भय कुलो चितो नष्ट यानी भय से व्याकुल होकर वो वहां से भाग गया। इस प्रकार से तो हाँ, तो बच्चों इस प्रकार से वो व्याघ्र मारे की बातें सुनकर वो जो व्याघ्र था वो डर कर वहां से भाग गया। इस प्रकार से आगे देखते हैं। निज बुद्ध्या विमुक्ता सहा भयात व्याघ्रेस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान बुद्धिमानो लोके मुच्यते में तो भयात। यानी निज बुद्ध्याय, निज बुद्धि का मतलब होता है अपनी बुद्धि से विमुक्ता, विमुक्त हो गई, सा यानी वह बुद्धिमती, भयात भय से, व्याघ्रेश्य भामिनी, भामिनी का मतलब होता है रूपवती, यानी वह रूपवती, यानी वह रूपवती कन्या, रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से, यानी वो उस भय से अपनी बुद्धि से मुक्त हो गई। अन्यो अपि बुद्धिम लोके मुच्यते महतो भयात। इस प्रकार जो अन्य लोग हैं, जो बड़े लोग, जो बड़ी समस्या है, वो अपनी बुद्धि से अपने भय को दूर कर सकते हैं। तो इसका हिंदी अनुवाद ये है कि सहा यानी वे, सहा भामिनी वे रूपवती जो स्त्री थी वो शेर के भय से अपनी बुद्धि से विमुक्त हो गई। अन्य अपि दूसरे भी बुद्धिमान लोग इस संसार में जो भय तो यानी बड़े भय से इस प्रकार मुच्यते छोड़ छोड़ सकते हैं अपनी बुद्धि से। तो कहने का मतलब यह है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं, चाहे बड़ा कितना ही बड़ा भयानक कष्ट आए, कितना ही बड़ा दुख हो, तो अपनी बुद्धि के द्वारा उससे भय को मिटा सकते हैं। भयाकुले व्याघ्रे दृष्टवा किंचित द्रुत संगहाल असनहात, यानी भय से व्याकुल व्याघ्रम उस शेर को देखकर किंचित द्रुत, द्रुत श्रृंगाल, देखो कोई द्रुत श्रृंगाल उसे हंसता हुआ कहता है, भवान कुते भयात पलायते, आप डर के मारे कहाँ भागे जा रहे हो। जम्मू कह रहा है, यानी वो ये जम्मुक इसको कह रहा है। व्याघ्र क्या कह रहा है? गच गच जम्मुक, जाओ जाओ गीदड़ यानी श्रृंगाल तुम भी चले जाओ। तुम अपे किंचित गुड प्रदेशम, कहीं किसी, किंचित यानी कोई, गूढ़ प्रदेश कोई छुपने योग्य स्थान है, वहां जाकर छुप जाओ। यतो व्याघ्र मारिता यहा शास्त्रे सूर्यते, हमने तो व्याघ्र मारी ये शास्त्रों में सुना है। तया अहम हंतु आरंभे परम गृहते कर जीवितो नष्टे शीघ्रम तत्ग्रहे। मैं तो देखो, मैं तो गृहते कर जीवित, मैं तो मेरा जीवन हथेली पे लेकर नष्ट है यानी शीघ्र ही, शीघ्रम तद्र वहां से जल्दी ही भाग गया। यानी ऐसा सुना है कि व्याघ्र मारी है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, वो मारने वाली है, परंतु मैं तो वहां अपने जीवन को हथेली में लेकर वहां से जल्दी ही भाग गया। सरगाले, सरगाल कहता है व्याघ्र, हे व्याघ्र तो वह महतो कुतुम आवितम यन मानुषाद अपि विपेति। तो सरगाल कह रहा है, हे व्याघ्र तुम इस प्रकार से तू बोल रहा है, तू एक मनुष्य से ही डर गया। व्याघ्र कह रहा है प्रत्यक्षमेव, व्याघ्र कह रहा है प्रत्यक्षमेव मया सात्मने पुत्रम एक कसु माम उतुहम क्लहे मानो चपेटहाय प्रहरंती दृष्टवा। मैंने प्रत्यक्ष यानी मेरे आंखों के सामने सातवें पुत्र उसके खुद के पुत्रों को एक एक चांटा मारते हुए जो लड़ाई कर रहे थे, तो मैंने खुद ने देखा है उसको। जम्मू कह रहा है स्वामी ने, हे स्वामी यात्रस्ते सहा दूरते तत्र गम्यता,
वो कहाँ है जो द्रुत नारी है, वहां जाकर देखना चाहता हूँ। व्याघ्र, व्याघ्र है। तव पुणे तत्र गतैष्ये, तब मैं पुणे वहां जाऊंगा। सहा, वे सम्मुख पिकस्पति, देखो सम्मुखम पिक्ष्यते, यदि वो आपके सामने ही देख ले, तरी त्वयम अहम अंत्याम इति, तब तुम मुझे वहीं मार देना। व्याघ्र सर्गाले, हे सर्गाल, यदि त्वम महामुक्त्वाम यासी तदा वेला ए वेला से आती। व्याघ्र कह रहा है, हे सर्गाल, यदि तुम मुझे वहां छोड़े तो, छोड़कर भाग गए तो वेला ए वेला से आत, शर्त बेशर्त हो जाएगा, ये समय है वो ए समय हो जाएगा। तो जम्मू कह रहा है, जम्मू के है, यदि एवं तरिये महाम निज गले बद्वा चले सत्वरम, यदि तुम ऐसा ही है तो आप मुझे अपने गले पर बांध के तुम्हारे साथ ले चलो। से व्याघ्र तथा कृत्वा कानना यहो, वह व्याघ्र के साथ दोनों जंगल में चले जाते हैं। सर्गाल सहितम पुनरायतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती, बुद्धिमती चिंतवती, यानी ये कह रहा है सर्गाल के साथ पुनरायत व्याघ्र दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतवती, यानी सरगाल के साथ व्याघ्र को पुणे आते हुए दूर से बुद्धिमती ने देखा और चिंतवती कुछ विचार किया। जम्मू का करतो उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यति, जम्मू के द्वारा इसको उत्साहित करते हुए व्याघ्र को वो कहती हुई, यानी अब इससे कथम मुच्यताम, किस प्रकार से वो उसका पीछा छोड़ती है। परंतु प्रत्युत्पन्नति, प्रत्युत्मति यानी तत्काल उत्तर देने वाली, सहा यानी वे बुद्धिमती, जम्बुक आक्षिपित अंगुलिया तर्जन्याम उवाचे, जम्बुक यानी जम्बुकम, उस जम्बुक को आक्षिपन्तिम उसके ऊपर झिझकती हुई, अंगुली से अंगुलियाम, तर्जन्य उवाच इशारा करते हुए कहा, रे रे ध्रुत तव्या दत्तम मह्यम व्याघ्र तरियम पूरा विश्वासम एकम मानिए कथम यासी वद अधुना, रे रे द्रुत तुम्हारे द्वारा, रे रे द्रुत सरगाल त्वया दत्तम महे व्याघ्र तरियम पूरा, यानी पहले तो तूने मेरे को 3 व्याघ्र लाके दिए थे, विश्वासम एकम मानिए विश्वासघात किया है तूने, और अब एक ही कैसे लेके आया इस समय। तो इस प्रकार से ये श्लोक कह रहा है, इसका हिंदी अनुवाद ये है कि अरे दुर्त सरगाल, तूने मुझे पहले तो 3 व्याघ्र दिए थे, अब विश्वासघात किया है, तू एक ही मेरे को लाकर किस लिए दिया है अब। तो इस प्रकार से देखो, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्र मारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टे गले बदे संगाले। इत्युक्त्वा इस प्रकार धाविता यानी वो दौड़ती हुई शीघ्र व्याघ्र मारी भयंकर रूप धारण करके, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टे गले बदे संगाले, यानी इस प्रकार वो तेज गति से दौड़ती हुई भयंकर रूप करते हुए उसके पीछे दौड़ती है जल्दी से। तो व्याघ्र भी उसके साथ, जो गले में बंधा हुआ सरगाल था वो भी उसके साथ, व्याघ्र भी दौड़ जाता है। तो ये कह रहा है कि इस प्रकार वो इत्युक्त्वा इस प्रकार के कर वो तेज गति से व्याघ्र मारी भयंकर रूप धारण करके तेजी से दौड़ती है, और वो व्याघ्र उसके गले में जो सरगाल बंधा हुआ था वो भी वहां से भाग जाता है। एव प्रकारणे बुद्धिमती व्याघ्र जाते भयात पुनरअपि मुक्तो ए भवात, इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्र के भय से फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वे कार्येषु सर्वथा, इस प्रकार तन्वी यानी हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही सबसे आगे होती है। तो इस प्रकार से हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पाठ एक अच्छा पाठ है, कहानी के रूप में आपको पूछ सकते हैं, बुद्धिर बलवती कथा का सार लिखो। तो इस प्रकार से आपको इस कथा का सार, बहुत ही सरल पाठ है, बहुत ही अच्छा पाठ है। तो बुद्धिमती नारी ने अपनी बुद्धि के कौशल से इस शेर का पीछा छुड़ाया। तो इस प्रकार से ये पाठ अपन ने पढ़ा है। इसके देखो शब्दार्थ, शब्दार्थ आपको सबको करना है। ये शब्दार्थ आपने पढ़ लिया है, एक बार और पढ़ लेना, ठीक है ना।
तो इस पाठ के बाद में अपन इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। देखो, तो ये शब्दार्थ आप सबको याद करने हैं बच्चों। ये उस श्लोक का अन्वय है। तो अभ्यास प्रश्न के अंदर अपन अगली क्लास में करेंगे बच्चों। तो ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा और अगली क्लास में इसके अभ्यास प्रश्न अपन करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद में अपन अगली क्लास के अभ्यास प्रश्न पाठ 2 के बुद्धिर बलवती सदा के करेंगे। धन्यवाद बच्चों।